का पारायण कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, पूरे दिन की अपनी टेंशन और थकान को भूल के फिर हम राममय हो जाएंगे। चलिए तो पहले हम ध्यान करेंगे, वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, आराम से सुखासन में बैठेंगे। जहाँ भी आपको आराम लगे वैसे बैठना है मास्टर्स। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, शरीर को बड़े आराम से रखेंगे। चाहे तो पीछे तकिया भी लेकर बैठ सकते हैं। जो मास्टर्स ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और जो नीचे बैठे पालती पालती मार लेंगे। जिस किसी ने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा उतार लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। अपनी सुंदर सी प्यारी सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वासों पे ध्यान। गहरी लंबी श्वास रोके, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे मास्टर्स। और एक गहरी लंबी श्वास रोके, धीरे धीरे श्वासों को भर के श्वासों को बाहर निकालते समय खुद को रिलैक्स करना है। इस तरह से श्वास लेने और छोड़ने से हमारा शरीर और हमारा मन और दिमाग शांत हो जाता है। दिन भर की जो भी हमारी थकान और टेंशन है वो सब ठीक हो जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी गुरु ऋषियों ने अपने अपने माता पिता हिमालय के सभी ऋषि, सभी दिव्य आत्मा, मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, सभी संतगण, देवगण, देवीगण, अपने अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर्स, सभी की चेतना को इनवाइट करेंगे मास्टर। जो हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सभी की चेतना को इनवाइट करेंगे कि वो भी हमारे साथ बैठ के ध्यान करे। हम एक 15 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे। श्वासों पे ध्यान, कोई भी श्वास खाली ना जाए मास्टर। हमें श्वास लेना छोड़ना नहीं है, सिर्फ श्वासों पे ध्यान लेके आना है कि ये सांसें किस तरह से आती है और कैसे निकलती है।
शुरू में आपकी सांस पेट से आएगी, फिर जैसे ही प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये छाती से आएगी, फिर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके नासिका से ही आएगी और जाएगी। ना कोई सोच, ना कोई विचार। एकदम शांत भाव से श्वासों पे ध्यान। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, तुलसीदास जी, सभी को हम जो इस किताब के पात्र है, सभी को हम इन्वाइट करेंगे ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए। कुंभ में हो सभी साधु संतगण जो एस्ट्रली आए हैं और जो सच में आए हैं, सभी को आमंत्रित करेंगे। महाकुंभ सभी नदियों का आह्वान करेंगे। शाम की आरती का समय है नदियों की। सभी को यहीं से दंडवत प्रणाम करेंगे। महसूस करेंगे सभी नदियों पे आरती हो रही है, बड़े बड़े दीप जल रहे हैं, से सभी नदियों की आरती उतारी जा रही है मास्टर्स। गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, बहुत अद्भुत दृश्य। हम सभी आरती में शामिल हो रहे हैं। पहले हम गंगा जी की आरती में चलेंगे, हर इतवार की। बड़े बड़े दियों से गंगा जी की आरती उतारी जा रही है। दोनों तरफ भक्तगण ताली बजा रहे हैं। बीच में खल खल करती गंगा जी बहती जा रही है। हरिद्वार से प्रयागराज की आरती में चलेंगे। वहां पे भी आरती हो रही है। ऋषिकेश की गंगा जी की आरती। मथुरा में यमुना जी की आरती। जोर जोर से घंट बज रहे हैं, बड़े बड़े ताल मंजीरे बज रहे हैं और आरती हो रही है। जमुना जी की लहरें।
शांत होकर आरती को ग्रहण कर रही हूँ। काशी की गंगा जी की आरती में चलेंगे मास्टर्स। एक तरफ घाट पे गंगा जी की आरती हो रही है, बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी है। हम भी सब आरती में शामिल हो रहे हैं। मास्टर्स, अब हम चलेंगे अयोध्या की ओर, जहाँ पे सरयू जी की आरती हो रही है। सारा घाट लोगों से भरा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आरती हो रही है। आरती के बाद पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मास्टर, थोड़ी देर हम शांति से इस घाट पर बैठ जाएंगे, ध्यान मग्न होकर, और यहाँ की ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे, स्वीकारेंगे संकल्प के साथ कि हम यहाँ की ऊर्जा को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। जी मास्टर्स,
हमें अभी अयोध्या में ही रहना है। अयोध्या की ऊर्जाओं को अपने संग लेकर हम अपने भौतिक जगत में आएंगे। अपने आप को महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। जिस आसन पे हम बैठे हैं उसको महसूस करेंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे मास्टर्स। धीरे से अपने पैरों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे मास्टर्स। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पर रखेंगे बड़े प्यार से। और जब को पूर्ण महसूस करे तब एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखें हथेली में खोलेंगे। 2 से 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और अपने चेहरे को और अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए हम अपने स्वाध्याय की ओर आएंगे मास्टर्स। जो ध्यान में बने रहना चाहते हो बने रहेंगे। जो वापस आ गए थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले। जी मास्टर्स, हमको अभी अयोध्या में ही रहना है। कल हमने आगे की आपको थोड़ी सी कथा सुना दिया। कल हमने देखा था कि राम जी का जन्म हुआ पर वो भगवान के रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए। तो माता कौशल्या ने उनको बताया कि मुझे है ना आपके इस रूप का नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। तो आप बाल स्वरूप प्रकट हुई है। फिर राम जी ने बालक का स्वरूप लिया। तो अभी तक सिर्फ माता कौशल्या और राम जी के बीच में ही ये वार्तालाप चल रहा था। अभी किसी को खबर बाहर नहीं थी कि जन्म हो चुका है। कल का मैं एक दो क्या बोलते हैं छंद पढ़ूंगी, उसके बाद हम दोहे से शुरू करेंगे। जी मास्टर्स। माता पुनि बोली सुमति डोली तजुता तय रूपा की जो शिशु लीला अति प्रिय सिला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जय गावह हर पद पावत न परे भव कृपा। बोलते माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली है तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान हरि बालक के रूप होकर रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि के पद को पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, है ना। अभी हरि ने बालक का रूप धरकर रोना आरंभ किया। दोहा लेंगे मास्टर्स। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मालिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं।
कहते हैं भगवान ने ब्राह्मण, गो, देवता, संतों के लिए ही मनुष्य का अवतार लिया, क्योंकि ये सब गए थे ना भगवान को मनाने जब राक्षसों ने बहुत कहर बरपाया था। तो बोले भगवान ने अपनी इच्छा से लिया। त्रिगुणात्मक जो है ना वो भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बने हैं, उन्होंने अपना खुद का शरीर धारण किया है। आगे हम चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। ओ सोनी से सुरोदन परम प्रिय बानी, सांभ्र चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स आपको राम सिया राम मेरे साथ जरूर से गाना है। बोले कि बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। बोले कि जैसे ही राम जी ने रोना चालू किया हरि ने, तो सारी दासियां और रानियां दौड़ के चली आई देखने के लिए कि किसका जन्म हुआ है, कैसे है। अपने को भी रहता है ना, जब अपने घर में ऐसे होने वाला रहता है, एक कौतुक रहता है ना, उसी तरह से। आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर। ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राम सिया राम जय राम। कहते हैं राजा दशरथ जी, एक सेकंड मास्टर्स। कहते हैं राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। बोले कि जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो राजा दशरथ एकदम, पुत्र का जन्म मीन्स कैसे, राजा को जिसको पुत्र नहीं थे उनके पुत्र का जन्म हुआ, तो राजा के मन में बहुत ब्रह्मानंद का आनंद समा गया और वो शरीर उनका पुलकित हो गया और वो है ना भागकर अपने बच्चे को देखना चाहते थे। आगे की चौपाई लेंगे। हो जाकर न सुनित शुभ होई, मोर ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बाजहु बाजा। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर सभी को राम सिया राम गाना है। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। राजा बहुत खुश हो गए। उनको पता चल गया कि उनके यहाँ पे है ना प्रभु ने जन्म लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही राजा दशरथ जी और कौशल्या रानी को ये बता दिया था कि उनके प्रारब्ध कर्म में उन्होंने उनसे है ना अपने बच्चे प्रभु को बालक के रूप में मांगा था, है ना, हमने पढ़ा था। तो बोले कि है ना बालक के रूप में मांगा था, इसलिए प्रभु ने अवतार लिया है करके प्रभु ने उनको पहले ही बता दिया था कि अगले जन्म में आप दशरथ राजा और कौशल्या रानी होगी और मैं आपके यहाँ पे जन्म लूंगा। तो यह ज्ञात उनको आ गया था और इससे उनका मन और भी ज्यादा आनंद पूर्ण हो गया है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर
बाजे बजवाए, बच्चे पैदा होते हैं तो वैसे राजा का बच्चा था तो फिर, है ना। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई। ओ गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हुकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अभी कैसे भगवान का जन्म था तो उनका रूप तो अनुपम ही होगा ना। तो बोले कि जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे, उनको खबर पहुंचवाई गई कि है ना राजा के यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। तो वो ब्राह्मणों को लेकर द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जिसकी रूप राशि, जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते, मतलब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनका इतना स्वरूप सुंदर था कि उनको बस गुणगान करना ही हो रहा था। दोहा लेंगे। नंदी मुख सारद करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नुप ब्रहिप कही दीन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया, है ना मास्टर्स। बोले कि राजा ने पहले नंदी मुख कोई श्राद्ध करवाया, उसके बाद है ना जात कर्म पूरे जो संस्कार है वो किए, और फिर सोने का, गौ का और वस्त्र मणियों का दान करवाया अपने पुत्र होने की खुशी में। आगे चलेंगे हम चौपाई पे। ओ ध्वज पातक तोरणपुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से यह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि जब प्रभु का जन्म होने वाला था तभी से देवताओं ने तैयारी कर ली थी। हमने पढ़ा था कि आकाश मार्ग में वो सभी फूलों को अंजलि में लेकर तैयार थे कि कब प्रभु जन्म ले और उनपे फूलों की वर्षा करे। तो बोले ध्वजा, पताका, तोरण छा गया और ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा प्रभु पे होने लगी। आगे की चौपाई देखिए। ओ बूंद बूंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार की किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठ ही भूप दुआरा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। मतलब वो जो श्रृंगार करती थी वो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही उठ के सुन के दौड़ के निकल गई। सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। आगे की चौपाई देखेंगे। ओ करिया आरती नेम छावर कराही, बार बार शिशु चरण ही पराही, मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अभिलाषी जी कहते हैं वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत, वंदी जन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। कहते हैं कि वो निछावर आरती कर करके
बस प्रभु के चरण के ऊपर गिर जाती, जा जाके उनको अपना सर लगा रही थी। और जो गवैये थे वो सब प्रभु के गुणों को गाने लगे। आगे की चौपाई देखेंगे। हो सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखी नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुम कीचा, मछी सगल बथही बिच बीचा। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। बोले राजा ने दान दिया, लेकिन लोगों ने वो नहीं लिया, उन्होंने भी उस दान को प्रभु पे लुटा दिया। बोले नगर की गली में सब कुछ ऐसा ही बिखरा पड़ा था। दोहा लेंगे। ग्रह ग्रह बाज बधाव, सब प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी है बंद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते घर घर मंगल बधवा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कहते हैं कहना जा घर घर में मंगलमय बाधवा वंश बधाइयां बटने लगी थी। और जो शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं, नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे थे। मास्टर्स मास्टर्स हम भी एक राम जी की बधाइयां गा लेते हैं। एक सेकेंड। हम्म। हाँ। जन्म लियो रघुराया में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुराया में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुराया बाजे बधैया, वीणा बाजे हुए नारद जी आए, नाचत ताता थैया। वीणा बजाते हुए नारद जी आए, ताता थैया। जन्म लियो रघुरैया ने बाजे बधैया। राजा दशरथ ने मोहरे लुटाई, कौशल्या जी ने बाटी रुपैया। राजा दशरथ ने मोहरे लुटाई, कौशल्या जी ने बाटी रुपैया। जन्म लियो रघुराया ने बाजे बधैया। जन्म लियो रघुराया ने बाजे बधैया। 56 भोग 3600 व्यंजन, माखन मिश्री मलैया। 56 भोग 3600 व्यंजन, माखन मिश्री मलैया। जन्म लियो रघुराया ने बाजे बधैया। मात कौशल्या पाल नहीं लावे, झूला झूले चारो भैया। मात कौशल्या पालन झुलावे, झूला झूले चारो भैया। जन्म लियो रघुरैया ने बाजे बधैया। शुक देवदास चरण में तिहारी, चिरजीवो चारो भैया। शुक देवदास चरण में तिहारी, चिरजीवो चारो भैया। जन्म लियो रघुरैया ने बाजे बधैया। जन्म लियो रघुराया ने बाजे बधैया। जन्म लियो रघुराय जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया ने बाजे बधैया। मास्टर्स ये राम जी की बधैया थी। अब हम आगे अपने वापस से चलेंगे स्वाध्याय की ओर। घर घर मंगल में बधवा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे, है ना।
आगे की चौपाई देखेंगे। ओ कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सा रिस अहि राजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। कहते हैं कैकेयी सुमित्रा जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया, तो बोले कि वो इतना सुवर्ण वर्णन था कि सरस्वती और सर्पों के राजा शेष का भी हम नहीं कर सकते। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई में। ओ अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं अवधपुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो, है ना। बोले कि अवधपुरी में रात्रि है ना, प्रभु से मिलने आई है, लेकिन वह संकुचा कर संध्या बनकर रह गई है। आगे चलेंगे चौपाई। ओ अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ैया बिरमनु अरुणारी, मंदिर मणि समु जनु तारा, नूप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते अवधपुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही मानो, नहीं सॉरी, अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या को अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है ना, वह उसी की ललाई है। बोले अगर की धूप जो उड़ रही है ना, वो धुआं है, लेकिन उसी के साथ है ना, जो वो रंग उड़ा रहे थे ना, वो धुएं के साथ वो लाल लाल हो रही थी। महिलाओं में जो मणियों के समूह है, वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है, वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। बोले राजमहल का कलश भी इतना चमक रहा था मानो वो चंद्रमा है। आगे की चौपाई लेंगे। ओ भुवन भेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वे ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। तो सूरज भगवान अपने घर नहीं गए, एक महीना वो प्रभु के पास ही रहे। ये भी हमें एक नई जानकारी मिली आज, है ना, कि प्रभु के जन्म के लिए वो नहीं चाहते थे कि इनके जो बधाइयां हैं, इनका जो खुशी है, उसमें रात की अंधेरी जो है उसका कुछ प्रभाव पड़े, इसलिए वो वहां से एक महीने के लिए गए ही नहीं। दोहा लेंगे। मास दिवस कर दिवस भाम, रम न जानई कोय, रथ समेत रवि था कहु निसा, कवन विधि होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते महीने भर का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि पूरा एक महीना बीत गया। सूरज भगवान ढले नहीं, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि पूरा एक महीना चला गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए, फिर रात किस तरह होती, है ना। बोले सूर्य भगवान, अभिलाषा जी कहते हैं सूर्य भगवान है ना,
वहां पे ही रुक गए अपने रथ के साथ 1 महीना। ये रहस्य कोई नहीं जानता कि एक ही दिन में पूरा 1 महीना बीत गया। तो फिर अंधेरा कैसे होता? जब तक सूर्य भगवान नहीं जाएंगे अंधेरा कैसे होता? आगे की हम चौपाई लेंगे। हो यह रहस्य, सॉरी, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दीन मनी चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। सिया राम जय जय राम। कहते यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, हमने भी हाँ तो सर आज ही बोलिए। जाना। हमने भी तो आज ही जाना कि यह रहस्य बोलिए सर किसी बोलिए। ने नहीं जाना, है ना। भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। अभी कितना ही रहेंगे ना भगवान के पास। अपने भाग्य की सराहना के आज हमें प्रभु के बाल दर्शन हो गए, प्रभु के क्या बोलते हैं मनुष्य अवतार के दर्शन हो गए। खुद को सराहना करके सब अपने अपने घर को लौट गए। आगे की लेंगे हम चौपाई। ओ और हूँ एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कहते हैं पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाई की बात कहता हूँ। शिव जी कहते हैं अभी तो तुमने सुन लिया, क्योंकि शिव जी ने पहले ही सब कहानी बता दी थी पार्वती जी को। तो बोले मैंने तब से को आपको लगता है मैंने है ना आपको सब बता दिया। अब जब आपकी भक्ति प्रभु में दृढ़ हो गई तो मैंने एक रहस्य जो उसमें छुपाया था वो भी मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ। चलिए मास्टर्स देखते हैं अभिलाषा जी माधवी जी कि क्या हमको प्रभु बताना चाहते हैं, शिव जी ने क्या छुपाया था माता जी से। सुनु काक भूषण और मैं दोनों वहां साथ साथ, सॉरी, बोले सुनो काक भूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। जब प्रभु का अवतार हुआ तो काकभूषणी जो कौवे के राजा हैं वो और हमारे महादेव जी दोनों मनुष्य का रूप लेकर वहां पे उनके दर्शन के लिए गए थे। चलिए आगे की कड़ी ये देखेंगे चौपाई। ओ परमानंद प्रेम सुख फूले, बीत ही फिरहि मगन मन भूले, यह सब चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। सिया राम जय जय राम। कहते परम आनंद प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो, है ना। ये भाव उन्हीं को ही आ सकते हैं कि जो प्रभु का जन्म हुआ है उसकी जो खुशियों का भाव है वो उसी को ही आएंगे जिस पे उस प्रभु की कृपा हो। आगे की चौपाई देखेंगे। होते ही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जही मन को भावा, गजरथ तरंग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। सिया राम जय जय राम। कहते उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के
वस्त्र राजा ने जिसको जो चाहा वो दे दिया। दोहा लेंगे मास्टर्स। मन संतोषे सबन के जहां तहां देहि आसीस। सकल तयन सॉरी सकल तनय चीर जीवहु तुलसीदास के ईस सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इससे सब लोग जहां था आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हो। जब राजा ने सबको अपने मन की इच्छा से दान दिया तब सब राजा को और सभी बच्चों को चारों बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे कि उनकी आयु चिरंजीवी के जैसी दीर्घ आयु हो, है ना। चलिए आगे चलेंगे चौपाई पे। हो कछुक दिवस बीत एहि भांति जात जान्यो दिन अरु राति। नाम करन कर अवसरु जानी भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। बोले अभी दिन ऐसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर नामकरण का अवसर आया। फिर राजा ने मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। आगे की चौपाई देखेंगे। हो करी पूजा भूपति अस भाषा धरइया नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैनुप कहब स्वमति अनुरूपा। कहते मुनि की पूजा करके राजा ने कहा हे मुनि आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा हे राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं वहां बोलना भूल गई थी। तो कहते मुनि ने जब मुनि आए वशिष्ठ जी राजा ने उनकी पूजन किया। फिर बोला कि है ना मैंने आपने मन में जो विचार कर रखे हो इस बालक के नाम का वो आप है ना इनके सब अनुपम नाम अपने बुद्धि के अनुसार करिए करके, है ना। चलिए आगे देखेंगे। हो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। तो राम नाम क्या है? सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला। हम शांति की खोज में कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, है ना। पर शांति कहाँ है? राम नाम में, है ना। घर बैठे सिर्फ राम 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 करो आपको शांति अपने आप आ जाएगी। चलिए आगे चलेंगे। आगे की चौपाई देखेंगे मास्टर्स। ओ विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अभी दूसरे बच्चों के नाम की बारी आई तो बोलते हैं जो संसार का भरण पोषण करते हैं
उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि आपके जो दूसरे पुत्र है उसका नाम होगा भरत, और जिसका नाम सुनते ही वेदों में प्रसिद्ध है कि शत्रुनाशन, तो उनका नाम शत्रुघ्न होगा। दोहा लेंगे। अभी लक्ष्मण जी की बारी है, उनके बारे में क्या बताते हैं जानेंगे। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब देखिए, राम नाम से मिली शांति, भरत नाम से मिला पोषण, और शत्रुघ्न के नाम से मिला शत्रु का नाश। अभी लक्ष्मण जी के नाम का क्या दिया है वो देखते हैं। जो शुभ शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा, है ना। जो राम जी के बहुत प्यारे हैं और जगत के आधार है, ऐसा उनका नाम रखा गया लक्ष्मण। चलिए आगे की चौपाई देखेंगे। ओ धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व रूप तव सुत चारी, मुनि धन जन सरस बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते गुरुजी ने हृदय में विचार कर यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीलाओं के रस में सुख माना है। अभी मुनि कहते हैं, मुझे जो समझ में आया, मेरे मन में जो नाम आए, मैंने उस विचार करके उनके नाम तो रखे हैं, पर आपके जो पुत्र हुए हैं ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो सभी देव ही है, भगवान के अवतार ही है, जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है। ये तो मैं आगे ही बताया गया था ना, कि विष्णु जी के साथ देवों ने भी जन्म लिया है भाइयों के रूप में, है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे की चौपाई पे। हो बार हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। कहते हैं बचपन से श्री राम जी के बचपन से रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी सब भाई मानने लगे, क्योंकि वो हरि है और सब देव है ना। तो वो उनको मानने लगे, और दोनों जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने प्रभु से प्रीति जोड़ ली, और वैसे ही सभी भाइयों ने अपने, मतलब भरत जी ने और शत्रुघ्न ने भी अपनी सेवा उनके साथ करके, उनकी अति प्रशंसा करके उनके साथ उनकी भी प्रीति हो गई, मतलब उनका सब भाइयों में आपस में प्यार हो गया। जो भाइयों के बीच रहता है ना, वो प्यार हो गया। आगे देखेंगे, आगे की चौपाई मास्टर्स। ओ श्याम गोर सुंदर दो जोरी, नरक छवि जननी तृण तोरी, चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम, राम सिया राम जय जय राम।
कहते श्याम और गोरे शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ी की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। मतलब तृण तोड़ती है में से कट के फोड़ते हैं ना, ऐसे बलैया लेते हैं। तो बोले सुंदर जो कौन है? श्याम राम जी। और गौरवर्ण कौन है? लक्ष्मण जी। तो बोले दोनों की सुंदर जोड़ी देख के माताएं तृण तोड़ती हैं। और ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र रामचंद्र जी सबसे अधिक सुंदर है ना। चलिए आगे की चलेंगे चौपाई। और हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। राम सिया राम जय जय राम। कहते उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। बोलते हैं क्या है ना, माताएं जो उनकी मन को हरने वाली हंसी है, जो राम जी की मुस्कान हंसी है, वो माताओं को बहुत ही मन लुभा देती है। कभी माताएं, जैसे बच्चे मुस्कुराते हैं हमको कितना प्यार आता है ना, हम जाके उसको उठा लेते हैं, प्यार करते हैं। उसी तरह फिर वो उनकी मुस्कान की तो कोई बात ही नहीं थी। बोले जैसे ही प्रभु मुस्कुराते माताएं दौड़कर उन्हें उठा लेती थी, चूमती थी, गोद में लेकर कभी पालने में लिटा के प्यार करती थी, कभी प्यार गोद में लेकर प्यार करती थी, है ना। चलिए आगे का दोहा लेंगे मास्टर्स। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। बोले देखो कितना सुंदर दृश्य है ना, जो सर्वव्यापक है, जो निर्गुण है, माया रहित है, विनोद रहित है, जो अजन्मा ब्रह्मा है, आज वही कौशल्या जी की गोद में बाल स्वरूप की लीला करते हुए खेल रहे हैं, है ना। कैसे मन में आ रहा है ना, कैसा दृश्य हुआ होगा उस समय में। हमको भी अपने बच्चों के याद आ गई है कि हम भी, हमारे बच्चे जब छोटे थे तो ये सब हमारे साथ भी लीलाएं हुई है ना। अपनी वो दिन अपने याद आ गए, है ना। चलिए आगे चलेंगे। हो काम कोटि छवि साम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल नहीं बैठे जनु मोती। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं उनके नील कमल और गंभीर जल भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों करोड़ों शोभा है। लाल लाल चरण कमल के नख की शोभा ज्योति जैसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो ना। कितनी सुंदर व्याख्या है, तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है प्रभु की। आगे चलेंगे। हो रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपर धुनी सुनी मन मुनि मन मोहे, काटिकी कनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। राम सिया राम जय जय राम। कहते चरण कमल वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित होता जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तनी रेखाएं कैसे त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे
देखा है। आगे चलेंगे चौपाई पे। हो भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर्मणिहार अधिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं बहुत से आभूषण सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है, और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा ब्रह्मांड ब्रह्मांड के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। आगे चलेंगे। ओ कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है, और टोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य छटा छा रही है, दो दो सुंदर दैतुलिया, 2 दांत, लाल लाल होठ है, नासिका और तिलक सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गला है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है ना। कितना सुंदर है उनका रूप। अभी ये मैं आपको समझा नहीं रही हूँ मास्टर्स, क्योंकि जो लिखा है वो हमें समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिएगा तो मैं समझाऊंगी, है ना। चलिए आगे की चौपाई लेंगे। पीत जुगलिया तनु पिहराई, जानु पानी बिच रन मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जन सपने हूँ जही देखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते शरीर पर पीली जुगली पहनी हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी वो देखा हो। भी हम तो देख ही रहे हैं ना, हमारे सामने आ रहा है वो। हाँ चलिए एक दोहा लेंगे। सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गिटीता, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीता। कहते जो सुख के सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं, है ना। आगे चलेंगे। आगे हम चौपाई लेंगे। हो एहि विधि राम जग पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की गति प्रगट भवानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है।
हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो जगत के सारे माता पिता आज दशरथ जी और कौशल्या जी और रानियों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज जो जगत के नाथ है वो आज उनके घर बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो उनकी जो किस्मत है उसकी सराहना सभी माता पिता कर रहे हैं और सभी की इच्छा वो है कि हमारे घर भी ऐसा है ना, होता है ना। हाँ, चलिए आगे देखेंगे, आगे की चौपाई। ओ रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। राम सिया राम जय जय राम। कहते श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। कहते हैं जो रघुनाथ जी है ना, उनसे विमुख होकर मनुष्य चाहे कितना भी करोड़ों कमा ले, कितने करोड़ उपाय भी कर ले, पर जो प्रभु से विमुख है ना, उनका कुछ भी भला नहीं हो सकता, भले वो कितने भी उपाय कर ले, क्योंकि वो उनको संसार बंधन से छुड़ा नहीं सकता। कौन छुड़ा सकता है संसार बंधन से? प्रभु ही तो छुड़ाएंगे ना। हाँ, पैसा छुड़ाएगा, माया छुड़ाएगी नहीं। तो बोले जिसने यह चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, जो जो माया ने हमको जकड़ रखा है ना, संसार के लोगों को, बोले वो भी प्रभु से भय खाती है ना। माया वहां आती नहीं है जहाँ प्रभु का नाम लेते हैं, वहां क्या आती है? भक्ति आती है, प्रेम आता है ना। हाँ, चलिए आगे आगे के देखेंगे। ओ भ्रुकुटी बिलास नचवाई ताही, अस प्रभु छाड़ी बिजऊ कहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती, है ना। चलिए आगे एक दोहा लेंगे। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस मात बाल चरित कर गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी, है ना। हमारे भी बच्चे होते हैं तो हमको दिन रात का पता नहीं चलता, उनके लालन पालन में पूरा दिन कैसे बीत जाता है ना। अभी हम चौपाई लेंगे, अभी और 2-3 चौपाई है मास्टर्स, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे यहाँ पर। ओ एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पाल ना पहुड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किनी असनाना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं एक बार माता ने रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालना में पौड़ा दिया, मतलब सुला दिया, है ना। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। बोले उनको सुलाकर फिर वो माता कौशल्या जी स्नान करने चले गई, क्योंकि उनको अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करनी थी, है ना। और उनके इष्ट देव कौन थे? विष्णु भगवान हरि, है ना। आगे चलेंगे। ओ करी पूजा निवेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मात
तवा चली आई, भोजन करत देग सुत जाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते पूजा करके निवेद चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए निवेद का भोजन करते देखा। बोले वो सुला के स्नान करने गई, फिर वहां से आके रसोई में जाके भगवान के लिए भोग लेकर आई और वो भोग लगाकर रसोई बनाई, वहां पे गई थी और उस स्थान में जब आई वापस तो जहाँ पे उन्होंने भोग धरा था प्रभु को, आके देखा तो जो प्रभु पालने में पड़े हुए थे वो उठकर उस भोजन को ग्रहण कर रहे थे, है ना। क्योंकि वो जो इष्ट देव है वो प्रभु है, तो उन्होंने भोग लगाया था तो प्रभु भोग खाएंगे ही तो वो उठकर भोग खाने लगे। आगे चले गए। ओ गो जननी शिशु पाए भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। राम सिया राम जय जय राम। तब माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ भी देख। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वह पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। प्रभु उनको दोनों तरफ दिखने लगे। उन्होंने किया कि माता डर गई कि अरे मैंने तो इसको पालने में सुला के गई, इसको यहाँ कौन लाके दिया कि वो भोजन कर रहे। फिर वो दौड़ती दौड़ती पालने की तरफ गई और देखा तो प्रभु पालने में पड़ रहे सोई है, मतलब सो रहे हैं। वापस वो दौड़ती दौड़ती अपने मंदिर में आई तो वहां देखते हैं कि प्रभु भोजन आरोग रहे हैं। तो ऐसे हो गया, माता बहुत डर गई, उनके हृदय में डर मतलब कंप हो गए कि ये क्या हो रहा है करके, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज ये हमारा आखिरी दोहा, ये आखिरी चौपाई लेंगे, इसके बाद अपने वाणी को विराम देंगे मास्टर्स। हो इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते यह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। अब ये कौतुक देखा माता ने, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि पर प्रभु पोढ़े सो भी है और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। तो बोले मैंने दो दो बालक देखे कि मेरा ये भ्रम था, सच में वहां दो दो बालक थे क्या। ये प्रभु अंतर्यामी माता के मन को जान गए कि माता इतनी घबराई है, तो उन्होंने उनको एक प्यारी सी मुस्कान से हंस दिया। हमारे साथ भी होता है ना, हम बच्चे को हम बच्चे हमको देखकर मुस्कुराते हैं तो हमारी सब टेंशन दूर हो जाती है। उसी तरह का कौतुक यहाँ प्रभु माता के साथ रच रहे थे कि उन्होंने देखा कि माता घबरा गई है तो उन्होंने मुस्कुराकर हंस दिया। दोहा लेंगे और इसके साथ हम वाणी को यहाँ विराम देंगे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। वो कहते हैं कि फिर इस तरह से प्रभु ने माता को अपना अखंड जो स्वरूप है ना, अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। जी मास्टर्स, समय आपका मैंने बहुत ले लिया आज, क्योंकि मन
छोड़ने का हो ही नहीं रहा था, आगे आगे आपको बताने का ही हो रहा था। मैंने अभी घड़ी पे नजर डाली है, तो हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। कल से आपको इसके आगे की कथा शिफालिका जी सुनाई देगी। हम प्रभु से विनती करेंगे, हमसे कोई त्रुटि या भूल चूक हुई हो आपके इसमें बोलने के लिए, हम कोई समर्थ नहीं है आपका गुण गा सके। आपकी कृपा से हमें यह मिला है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे सुनते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं सभी देवी देवता, माता पिता, गुरुओं को और इस रामचरित्र को गाने पढ़ने के लिए मेरी टीम ने जो मुझे यह अवसर प्रदान किया है, सुअवसर, उनके लिए उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। जूम का जो नहीं रहता तो हम ऐसे मिलते नहीं, और यूट्यूब का जो मेरे ध्यानी अभी देख रहे हैं या फिर देखेंगे, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अभी हम एक राम स्तुति के साथ आए करेंगे, उसके बाद हम आपसे वार्तालाप करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम, मन जाहिरा चहु मलह सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गोरी अशिष सुनि सिय सहित हिय हरषियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाहि कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंगन फरकन लागी, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीरा, अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव पीरा, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब गुरुओं की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जी मास्टर्स, मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। आप कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी मास्टर्स। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आत्मवंदन मैम, नमस्ते। आत्मवंदन माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। थैंक यू मैम, आपने कथा तो बहुत अच्छा सुनाया, पर मैं थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा सुन पाई हूँ। मेरे फोन में बहुत फोन आ रहा था आज, तो अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। राम जी की बचपन की कथा, बाल लीला, हम्म। बहुत ही हम्म। अच्छा। हेलो मैं बहुत हेलो। कुछ अद्भुत है इसमें जो हम नहीं जानते, जो हमको रामायण में नहीं दिखाया गया। जी मैं सेशन से सुन लूंगी यूट्यूब से बाद में।
जी जी, कोई बात नहीं, पहले से सभी एपिसोड सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आगे की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हुई है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माधवी जी, लव यू। थैंक यू जी मैम। उष थैंक यू अभिलाषा जी, आप कहाँ गायब हो गई थी? आज मंगलवार था, हनुमान चालीसा पढ़ लिए। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। हनुमान जी साथ में ही थे अपने। जी उषा जी, आप कुछ कहना चाहती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको अनम्यूट दिया है ना मैंने? हाँ, आप अनम्यूट ही है। अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, देखिए चेक कीजिए। आज मंगलवार था ना, हनुमान चालीसा पढ़ लिया। एक सेकंड, मैं वापस दोबारा दे देती हूँ आपको। जी, अब कीजिए उषा जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल आपकी। चेक कीजिए। आप ईयरफोन्स निकालिए नहीं तो एक बार, अगर आपने डाल रखे हो तो। नहीं, आप कान से ईयरफोन्स निकाल दो। जी अब बोलिए। अब आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ, हाँ आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु के गुणगान का तो बखान सुनने में बहुत ही आनंद आता है। आज तो मैंने पूरा 1 घंटा सुना आपका। ये मैं यूट्यूब से अरे जुड़ी हुई थी, अच्छा, से थैंक जुड़ी हुई यू। थी, अभी मैं इधर जुड़ी हूँ। इसमें क्या है ना, आवाज कम आती है थोड़ा सा, और अच्छा यूट्यूब में आवाज ज्यादा आती है ना, तो अच्छा, उधर पता यूट्यूब नहीं से है। सुन रही थी, पूरी 6 बजे ही बैठी थी। अच्छा, बहुत आपका बहुत बेटा है थैंक बाजू में, नटखट राम जी। बहुत बहुत थैंक यू। यू थैंक यू प्रीति जी। बेटा, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, हाँ, जय जय कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय कृष्णा। राम राम बोलो, जय श्री राम, राम राम। राम जय श्री राम। जी जी। राम राक्षस को मार देगा। चलिए मास्टर्स, 9 बजे वापस दोबारा जुड़ेंगे इस ध्यान सागर मंच पे। आनिया मैम के साथ इमोर्टल स्टोरी बुक चल रही है, वो भी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो भी। चलिए, और कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे भी बहुत समय ले लिया है मैंने आज आपका। कल से आपको शिफालिका जी सुनाएगी, तो आप जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, एंड करें मीटिंग? एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।